कल ही पुस्तक लिखते हुए एक एपिसोड श्री गुरु महाराज जी का लिख रहा था, जिसमें बताया गया कि चिकौड़ी आश्रम में जब श्री गुरु महाराज जी विराजमान थे, भी बच्चे जरा चुप करें, तो चिकौड़ी आश्रम में विद्यमान थे। चिकौड़ी आश्रम दिन रात तरक्की कर रहा था। संतों महात्माओं के लिए कमरे बन गए, उनके पाठ करने के लिए छोटी छोटी झोंपड़ियां बन गई और इतना लंगर की सेवा वहां चलती रहती थी कि जो भी लोग श्री गुरु महाराज जी के दरबार में पहले नहीं आते थे, मानते नहीं थे, उनको ये संदेह हो गया कि इन्होंने कोई नोटों का कारखाना लगा रखा है। तो सीआईडी के लोग भी चुपके से सत्संग में आया करते, क्योंकि सत्संग रोज होता था। तो सीआईडी के लोग भी आया करते थे और वो टोल लिया करते थे कि ये पैसा आता कहां से है इतना। श्री गुरु महाराज जी ने अपने सत्संग में एक दो बार जिक्र किया कि ऐसे ऐसे कुछ लोग यहाँ इस भाव से आए हुए हैं कि वो जानना चाहते हैं कि ये पैसा कहां से आ रहा है इतने बड़े आयोजन को करने के लिए। तो उनके लिए मेरा एक ही जवाब है कि यहाँ प्रकृति स्वयं कार्य कर रही है। यहाँ कोई अपने आप दे रहा है, कोई अपने आप खा रहा है, सब अपने आप चल रहा है, इसमें कोई संदेह ना करें। जो लोग यहाँ मेरी टो लेने के लिए आए हैं वो ये बात जान लें। इतने में एक आदमी खड़ा हो गया सत्संग में, वो कहने लगा, महाराज जी मेरे से गलती हो गई कि आपने बहुत ही सुंदर एक हार पहन रखा है और उस हार को देख के मेरे को किसी ने ये मेरी ड्यूटी लगाई कि मैं ये पता लगाऊं कि ये आपके पास इतने इतने खूबसूरत सुंदर सोने के हार कहाँ से आते हैं। श्री गुरु महाराज जी कहने लगे कि ये तो किसी भक्त की कोई मुराद पूरी हुई, वो हमें डाल गया, ये हार तुम ले जा सकते हो अगर तुम्हें चाहिए तो, हमें कोई पैसे से मोह नहीं है। तो ये बात सुन के वो दंग रह गया, आके चरणों में पड़ गया, दंडवत प्रणाम की कि मुझे क्षमा करें। जब सीआईडी वाले औरों ने शिकायत की कि महाराज जी तो बहुत ही अमीर हैं, इनके पास तो नोटों की कमी नहीं है, तो कहते हैं कि 8-10 कप्तान, 10 थानेदार और 20 सिपाही छापा मारने के लिए इनके आश्रम पे पहुंचे। श्री गुरु महाराज जी उस टाइम चिनाब नदी के किनारे पे सैर करने के लिए गए हुए थे। जब उनको पता चला कि पुलिस वाले छापा मारने के लिए आए हैं, तो वो पहुंचे वहां आश्रम पे और पूछने लगे, भाई क्या बात है, क्यों आए हो तुम? कहने लगे कि ऐसे ऐसे हमें पता चला है कि यहाँ नोट छापने का कारखाना है। श्री गुरु महाराज जी कहने लगे कि भैया आप सब तलाश कर लो, यहाँ तुम्हें कुछ मिलता है। तो बाकी ये मैं पहले भी अपने वचनों में भी कह चुका हूं कि यहाँ प्रकृति स्वयं कार्य कर रही है। लेकिन अगर आपको विश्वास नहीं तो आप सारी सारी तलाशी ले सकते हो। तो उन्होंने सभी संतों महात्माओं के कमरे में तलाशी ली और यहाँ तक कि दीवारें 6-6 फुट नीचे खोद के ही देखी, दीवारों के साथ साथ 6-6 फुट मिट्टी खोद के देखी कि यहाँ कोई चीज दबा न रखी हो। आखिर वो पुलिस वाले उनके चरणों में पड़ गए और ये कहने लगे कि हमें अपनी झूठी सरकार की नौकरी करनी है और आप तो सच्ची सरकार हैं कि हम आपके मुरीद हो गए और हमारे से जो भी बन पड़ा हम आपके चरणों में हाजिरी लगाया करेंगे, और वो उनके शिष्य बन गए। तो ऐसे की जय, बोलो साचे दरबार की जय। एक प्रश्न में आप सबसे और पूछना चाहूंगा, किसी को पता है कि श्री गुरु महाराज जी ने
नाम उपदेश कब लिया था, दीक्षा कब ली थी, गुरु दीक्षा वर्ष 1904 में, यानी कि जब उनकी अवस्था 20 वर्ष की थी, उन्होंने श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी से नाम उपदेश किया था। 1904 से लेकर 1907 तक उन्होंने पहाड़ों में जाके तपस्या की। अभी कल परसों मैंने इंटरनेट पे टेरी गांव के चित्र डाले थे, जो इंटरनेट से लिए गए थे। टेरी गांव के आसपास ऊबड़ खाबड़ पठार हैं, पहाड़ियां हैं, ऐसे भी चित्र मैंने एक दो डाले उसमें। उन पहाड़ियों में कंदराएं होती थी। श्री गुरु महाराज जी बचपन में ही घर से चले जाया करते थे और जाके उन पहाड़ियों में उनकी कंदराओं में छुप के बैठ जाते थे और भजन पाठ किया करते थे। ये उनका छोटी अवस्था से बड़ा उनका नियम था, लगाव था। जब उनको पढ़ने के लिए भेजा जाता था तो उनका पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि वो पढ़ाने वाले से ऐसे ऐसे सवाल पूछ लेते थे जो जिसका जवाब उनके पास नहीं होता था। वर्ष 1907 से लेके 1917 तक उन्होंने आगरा की तपोभूमि में तपस्या की। 10 वर्ष तक उन्होंने इतनी कठोर साधना की कि अपनी गुफा में से वो कभी निकला नहीं करते थे। रात को नीम का जल भर के रख दिया जाता था उनका, वो चुपचाप रात को बाहर आते थे और अपना वो जल लेके वो पी के गुजारा किया करते थे। ऐसी कठिन साधना की कि 10 साल तक उन्होंने सूर्य भगवान के दर्शन नहीं किए। फलस्वरूप उनका शरीर इतना ज्यादा नाजुक हो गया, इतना ज्यादा पतला हो गई, चमड़ी जो है वो इतनी गल गई कि जब उनको बाहर निकाला गया तो जहां भी हाथ रखते थे वहां से खून बहने लगता था। आखिर उनको रुई के बड़े बड़े फोहों में लपेट के तब टेरी ले जाया गया श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी की आदेश पे। तो ऐसी दिव्य विभूति जो हमारे सदगुरुदेव भगवान के रूप में विद्यमान है, और उन्होंने जो भी तपस्या की हम सब जीवों के कल्याण के लिए की। आज हम पाठ कर पाए या ना कर पाए, हम भजन कर पाए या ना कर पाए, केवल हमें इसी बात का श्रेय प्राप्त है कि हम उनकी शिष्य हैं, हम उनकी संतान हैं। हमें नाज है ऐसी हस्ती पे, ऐसे दरबार पे, ऐसे गुरुदेव पे जिन्होंने अपने तपोबल से सारी प्रकृति को अपने बस में कर लिया।